नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी। 20 जनवरी की चुनावी सुगबुगाहट लगातार अपनी रफ्तार पकड़ रही है। दोनों ही पार्टियों में कुछ लोग निर्दलीय खड़े हो गए थे, बगावत कर रहे थे, लेकिन बीजेपी उन्हें समझाने में कामयाब तो नहीं रही। लेकिन कांग्रेस लगातार सफलता पा रही है। बगावती प्रत्याशियों को एक बार फिर उनका समर्थन लेकर के उन्हें अपने साथ में लेकर के चुनाव लड़ रही है। वार्ड क्रमांक 14 में संतोषी पिता तेजराम गिनावा जो कि चुनाव लड़ रही हैं, अधिकृत प्रत्याशी हैं कांग्रेस की, और उनके सामने जो है कांग्रेस के ही कद्दावर नेता जो है वो चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय। उन्हें रायशुमारी कर समझा बुझा करके जो है पार्टी की रीति नीति को समझाकर एक बार फिर समर्थन दिलवाया गया है। कितनी मेहनत लगी है और इस चीज के बाद, इस बात के बाद, इस घटना के बाद क्या परिवर्तन आने वाला है सीट के ऊपर? कोई बहुत कुछ मेहनत नहीं करना पड़ी जी, क्योंकि डॉक्टर गोयल हमारे कांग्रेस परिवार के एक बड़े सदस्य हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं। उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने खुद ने मुझे आगे होकर के बोला कि मैं कभी पार्टी के खिलाफ न गया हूँ, न जाऊँगा, और मुझे उन्होंने खुद ने बोला। मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट किया। मैं लगातार 3 दिन से उनके घर जा रहा हूँ, लेकिन शायद कोई उनके रिश्तेदारी में वो एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ थे डॉक्टर साहब। उनको मालूम पड़ा कि मैं उनके घर गया था। उनका बड़ापन है कि उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके बुलाया है, और आज पार्टी हित में वो समर्थन दे रहे हैं। और 14 नंबर में एक और मेरे परिवार सदस्य था, संजय रघुवंशी जी पास में बैठे हुए हैं जी, इनका ही फॉर्म था। इन्होंने भी कल जो समर्थन दिया है, और काफ़ी स्थिति हमारी पूरे 31 वार्ड में है। हमने कम से कम 7 से 8 जगह पे जो निर्दलीय थे समर्थन ले लिया है। 1-2 जगह और बाकी है, तो उसके शाम तक उसका प्रयास कर रहे हैं, वो भी समर्थन में आ जाएंगे। क्या लगता है, जब शुरुआत में ये रहा कि भाई इतने सारे लोग बगावत के लिए तैयार हो गए हैं, इतने सारे प्रत्याशी बनकर निर्दलीय लड़ने को तैयार हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ये तो मन में रहा कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। अब चूंकि हम इस तरह सफलता प्राप्त कर चुके हैं कि अब कई लोग वापस आ गए हैं 1-2 सीटों को छोड़ करके, तो अब कांग्रेस की पोजीशन पूरे 31 वार्डों में क्या है? पूरे 31 वार्डों में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो हैं, पूरे तन्मयता से, पूरे जोश खोश चौरोस से जो है कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 25 से 27 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। और रहा सवाल 1-2 लोगों का, तो उनको भी शाम तक मनाने में हम कामयाब होंगे। और कांग्रेस यहाँ पर एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। भाई, कांग्रेस एक साथ एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है। कल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे अगर विगत 2-3 दिनों से बात करें तो यही बगावत, यही तोड़मोड़ की राजनीति कहीं ना कहीं 2 गुटों में बांटने का काम कर रही है। क्या लगता है, कांग्रेस इसका फायदा उठाने के लिए तैयार है? ऐसा है, कुछ लोग मेरे सपना सलाहकार थे जी कांग्रेस में, वो हमारे संजू भैया व्यवस्थाओं के पास चले गए हैं। वो मेरे यहाँ निश्चित पनौती थे वो, क्योंकि जब यहाँ थे तो वहाँ की बात करते हैं, वहाँ तो यहाँ की बात कर रहे हैं। वो परिवार को तोड़ने का काम करते हैं, तो ये पनौती हमारी ओर से पनौती वहाँ चली गई संजय वैष्णव जी। अब संजय वैष्णव जी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं उन पनौतियों का। कल के अखबार की एक सुर्खियों में रहे बाल मुकुंद सिंह गौतम जो कि जिला अध्यक्ष हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव यादव। अखबार की सुर्खियां ये रही हैं कि जिला अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम ने जिला अध्यक्ष राजीव यादव की तारीफ करी है। आखिर ये क्या मामला है? पार्टी अपनी जगह पर है, व्यक्ति अपनी जगह पर है, और एक मान सम्मान से किसी का नाम लेना, ये संस्कार की बातें होती है। मेरे परिवार ने मुझे संस्कार दिए हैं, तो हर किसी को मैं सम्मान से ही बुलाता हूँ। तो उनको मैंने बुला के कौन सा गुनाह किया है कि राजीव जी बोला, उनको मैंने कौन सा गुनाह किया भाई? मैंने क्यों उनको, बीजेपी वाले कुछ लोग इतनी मिर्ची लग रही है इसमें जी। भाई मुझे जहाँ मिलते हैं सम्मान से मिलते हैं, मैं सम्मान से मिलता हूँ। मिलते कहाँ हैं? शादी ब्याहों में जी। 2 ही पार्टी बुलाते हैं, लोग जाते हैं, राम राम श्याम श्याम होती है, मिनट आधा मिनट की बस। अच्छा, एक सर्वे जो है, एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक सर्वे के अनुसार, इसे पूरी पुष्टि तो नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस जो है वो 12 सीटों पर लगभग अपनी बढ़त कर रही है 9 से, और बीजेपी 14 सीटों पर है, 5 निर्दलीय आ रहे हैं। अगर यह स्थिति बन रही है अगर वाकई में, तो फिर कांग्रेस के पास परिषद बनाने का क्या ऑप्शन रहेगा? हम जो जनता का मोड़ देख रहे हैं और जो बातें छन के आ रही है, हम पूर्ण रूपेण आश्वस्त हैं कि हम 25 से 27 सीट लेकर के आ रहे हैं। और जो जनता यहाँ की जान रही है, 5 साल का उन्होंने नगर पालिका का कार्यकाल देखा है,
और जो ये जो अपने सीट फुटबॉल हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, ये कहीं न कहीं एकला चालोरे वाला मैटर में हो रही है, तो ये संभलने वाला मामला नहीं है। लेकिन हम उन भरोसे भी नहीं है। हम अपने कार्यकर्ता के दम पे और कार्यकर्ता के जो जोश जो खरोश और विश्वास है उसके दम पे हम इतनी ताकत से बोल रहे हैं 25 से 27 सीट ला रहे हैं। कांग्रेस लगातार दावा कर रही है 25 से 27 सीटों का, और भारतीय जनता पार्टी की जो यह गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान बीजेपी को देने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार अपनी बढ़त को छू रही है, और फिर इस तरह की रायशुमारी और जो है रूठों को मनाने की ये जो कवायद है ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं और पहुंचाने का काम कर रही है। कुछ और लोगों से चर्चा करेंगे। हाँ, क्लिप स्टॉप थी, इस फिर से शुरू करो जी। 14 से जो समर्थन दिया है, सही मायने मेरी बहू है सपना गोयल, उसने हमारे रिक्वेस्ट पे उसने जो है समर्थन दिया है, और संजय रघुवंशी भी छोटे भाई जैसे हैं, उन्होंने समर्थन दिया 14 को। और 14 की सीट तो आज ही जीत की लिस्ट में डाल लीजिए। हम जीत की लिस्ट में 14 को डाल दिया। विजय सिंह रघुवंशी एक मिनट विजय सिंह रघुवंशी लगातार दावा कर रहे हैं कि मेरे साथ जो है आरएसएस का समर्थन है, मेरे साथ हिंदूवादी संगठनों का समर्थन है। भले ही मैं दूसरे वार्ड में आकर चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन तगड़ा मुकाबला है और मैं जीतने वाला हूं। यह दावा उनका कितना फेल होने वाला है? हम जाति की बात नहीं करते हैं, हम सर्वधर्म सर्व समाज की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। हमें ये जातिवादी इसको लेना देना नहीं है। सब हमारी जाति, सब हमारे साथ है, सब उनके साथ हमें। 14 की सीट आप निकाल लेंगे? 100% आज जीत की लिस्ट में लिख लीजिए उसको आप। चलिए, 100% दावा है 14 की सीट निकालने का, और ये रूठों को मनाने की जो ये तमाम प्रक्रिया है अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक नई ऊंची उड़ान और तख्तोताज पर बिठाने के लिए तैयार है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार यह गुटबाजी दूर करके कब तक जो है अपने सही ट्रैक पर आती है। अगर नहीं आ पाई तो कांग्रेस लगातार जो है सत्ता के करीब पहुंच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीथमपुर। शुक्रिया।